अगर अपनी लाइफ स्टाइल को बनाना चाहते हैं बेहतरीन और समाज में पाना चाहते हैं मान सम्मान और रिस्पेक्ट, तो आपको चाहिए एक सरकारी जॉब। अगर सरकारी जॉब की तलाश में है तो यहाँ पर आपके लिए रेलवे में एसआई और कांस्टेबल का भर्ती आ चुका है। आरपीएफ का पूरा नाम है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, जो रेलवे का एक भर्ती है। आज रेलवे इस टाइम बहुत वैकेंसी दे रही है। कितना इसमें पोस्ट आया हुआ है, जिसमें कांस्टेबल का कितना पोस्ट है और सब इंस्पेक्टर मतलब एसआई का पोस्ट कितना है। हर इंसान की चाहत होती है कि हम वर्दी वाला जॉब लें। आप लोग को खुद पता होगा कि धरती पर कोई भी इंसान हो, अगर वर्दी वाला इंसान को देखता है, मतलब कि किसी इंसान को अगर वर्दी में देखता है तो भले कुछ भी कहे, लेकिन अंदर से तो डर हो जाती है। अगर आप किसी ट्रेन में चलते अगर टिकट नहीं लिया है तो वर्दी वाला को देखकर आप भी सहम जाते हैं। अगर टिकट लिए भी हैं तो वर्दी वाला को अगर देखते हैं तो जरूर अंदर से कुछ डर हो जाती है। तो इस तरह का जो हाई प्रोफाइल जॉब है आप लोग के लिए आ चुका है। इसका सिलेबस इतना आसान है, हम कहते हैं कि खाली दिन में खाली 2 घंटा या 3 घंटा भी पढ़ लेते हैं तो आपका एकदम रेलवे में या तो एसआई या कांस्टेबल बन के एकदम अपना जॉब ले सकते हैं। तो चलिए एकदम शुरुआत करते हैं। कितना इसमें क्या क्या प्रोसेस है, कि कितना कूदना है, फनना है, दौड़ना है, सारा चीज़ डिटेल करके बताते हैं। इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। एगो और बात बोलेंगे कि जो हमसे नए देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बहुत सारा यहाँ पर अनाउंसमेंट होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें टोटल आप लोग का पोस्ट जो है 4660 है टोटल पोस्ट। टोटल यहाँ पर आपका 4660 पोस्ट है। इसमें 2 गो पोस्ट है, एक कांस्टेबल का या एक एसआई का। जो कांस्टेबल का जो पोस्ट है टोटल 452 को है। इसमें आप लोग को कुछ डिग्री की ज़रूरत नहीं है, खाली 10th पास होना चाहिए, चाहे किसी भी बोर्ड से हो। ये नहीं है कि इस बोर्ड वाला का, चाहे सीबीएसई, चाहे बिहार बोर्ड, चाहे राजस्थान, किसी भी बोर्ड से आप इसको भर सकते हैं। इसका सिलेबस बाबू इतना बेहतरीन है कि इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि कितना बेहतरीन है। एकदम शुरू से अंत तक देखिएगा, आप लोग को रियलाइज हो जाएगा, आप लोग को अंदर से एकदम हिलकोर मारेगा कि हम ये नौकरी ले लेंगे। तो चलिए, कांस्टेबल में 452 है, एसआई में टोटल आप लोग का 4208 है। इसका जो आप लोग का योग्यता होना चाहिए ग्रेजुएशन, किसी भी सब्जेक्ट से आप लोग को ग्रेजुएशन का सिर्फ डिग्री चाहिए। अगर ग्रेजुएशन का डिग्री है तो आप लोग एसआई निधड़क भरिए, एकदम कंधा पर एसआई का एकदम मार्का लेके एकदम रेलवे में चलिए। डर के मारे किसी में हिम्मत नहीं होगा कि आपके सामने खड़ा हो जाए। अब इसका नोटिफिकेशन देखिए कब आ रहा है, 15/4/2024, मतलब कि 15 अप्रैल से। अभी तो अभी मार्च है, 15 अप्रैल 2024 को आ रही है। और फॉर्म जो भराएगा 15/4 से 14/5, मतलब कि 14 मई तक। अभी आप लोग का डेट बहुत है, तो जैसा ही 15 तारीख अप्रैल आएगा आप लोग फॉर्म को भर दीजिएगा। वैसे भी हम वीडियो बना के आप लोग को याद दिला देंगे कि फॉर्म आ चुकी है। तो नोटिफिकेशन समझ में आ गया। अब इसके बाद इसको फार्म को भरने में कितना, यहाँ पर फार्म भरने में पैसा लगेगा। तो जो जनरल ओबीसी या ईडब्ल्यू है उसका 500 लगेगा। जो एससी एसटी जो है उसका 250 रुपया लगेगा, 250। और जो ऑल कैटेगरी में, मतलब कि जनरल हो, ओबीसी हो, कोई भी हो, अगर लड़की है तो उसका 250 लगेगा। अब इसके बाद यहाँ पर एज कितना होगा, कौन इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है। अगर कांस्टेबल के लिए भरना चाहते हैं तो आपका उम्र 18 से 28 वर्ष का होना चाहिए। जो लोग 12th पास किए, चाहे इस बार पास करने जा रहे हैं, अगर 1 अगस्त तक अगर आपका 1 अगस्त 2024 तक अगर आपका उम्र 18 साल हो जाता है तो फॉर्म को एकदम निधड़क भरिएगा। बहुत बेहतरीन जॉब है। तो यहाँ पर कांस्टेबल का जो है 18 से 28 वर्ष है, एसआई का बाबू 20 से 28 वर्ष है। अब इसके बाद इसका सिलेबस देखिए, सिलेबस कितना बेहतरीन है। पूरे देश का लड़का इंग्लिश से दूर भागता है, इंग्लिश को देखना पसंद नहीं करता। सबसे बड़ी बात है कि इसमें इंग्लिश नहीं दिया है। अब इसके बाद
इसमें सबसे एगो और चीज़ है कि मैथ अगर पढ़ता है तो एडवांस मैथ से डरता है, एडवांस मैथ भी नहीं दिया। देखिए इसका सिलेबस कितना बेहतरीन है। आप लोग से जीके जीएस पूछा जाएगा, टोटल 50 क्वेश्चन रहेगा। जीके जीएस, इतिहास, भूगोल, साइंस, ये सब। रीजनिंग से टोटल 50 क्वेश्चन रहेगा। अंक गणित से टोटल 35 प्रश्न रहेगा। अब इसमें टोटल प्रश्नों की संख्या देखा जाए तो 120 रहेगा, जो कि एगो क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। तो 120 में 1 से अगर गुणा कीजिएगा तो 120 अंक रहेगा। आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए टोटल 90 मिनट दिया जाएगा। आज जो निगेटिव मार्किंग रहेगी 1/3 रहेगा, मतलब 3 गो गलती पर 1 नंबर कट जाएगी। तो अब इसका मतलब है कि ये आपका रहा सिलेबस। अब अंक गणित जब पढ़िएगा तो अंक गणित में एडवांस मैथ नहीं पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है। आज जीके जी देखिए इसमें कट ऑफ जो जाएगा लगभग 80% जाएगा। 80 नंबर, अगर 80 गो क्वेश्चन सही बना लेते हैं तो आपका समझिए कि रिजल्ट हो जाएगा। इसकी जो अगर तैयारी करना चाहते हैं तो हम सबसे परफेक्ट आप लोग को बता देते हैं कि जब भी इसकी तैयारी अगर चालू कीजिएगा तो शुरुआत कीजिएगा क्वेश्चन बैंक, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अगर आपको एक बार में जल्दी सिलेक्शन लेना है तो सबसे पहला काम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जब रीजनिंग स्टार्ट कीजिएगा तो रेलवे का जो PYQ होगा, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 10 साल पहले का, सबसे पहले बनाइएगा। फिर इसका भी PYQ अगर बना लेते हैं तो इसको बनाने के बाद खाली सेट मारिए। किसी में अब हिम्मत नहीं है कि आपका एग्जाम क्रैक होने से रोक दे, आपका सिलेक्शन होने से कोई रोक नहीं सकता है। इसके लिए आप या तो लूसेंट पढ़ लीजिएगा, ठीक है, लूसेंट पढ़ लीजिएगा। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देख लीजिएगा कहाँ से क्वेश्चन उठ रही है। जिस टॉपिक से क्वेश्चन उठा रहा है उसी टॉपिक को रट जाना है। कभी आप लोग को विद्वान नहीं बनना है, ना उस चैप्टर का भगवान बनना है। ये नहीं कि आप इतिहास भूगोल का चल दीजिए भगवान बनने। आपको सिर्फ सिलेक्शन लेना है। तो सिलेक्शन लेना है तो जो टॉपिक से उठाया उसी टॉपिक को पढ़िएगा। रीजनिंग टोटल 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसका प्रीवियस ईयर खाली पढ़ लीजिएगा, तो अलग से कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसका भी प्रीवियस ईयर पढ़ लीजिएगा, कोई अलग से बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसके बाद रीजनिंग एकदम आसान सब्जेक्ट है, मारिएगा 50 के 50। मैथ में नाहियो बनेगा तो 30 को बन जाएगा। तो 50 30 कितना हो जाएगा? 80। देखिए कितना आसान है, 50 30 80। इसमें तो 20 को तो कैसे धारा जाएगा। तो 20 को धारा जाएगा तो मान कर चलिए 120 का हमको 80% चाहिए, तो 12/96 टोटल है। मान कर चलिए अप्रोक्स 100 क्वेश्चन सही बनाना है। देखिए हम भी भूल गए, 80% का मतलब कि 12/96 टोटल 96 क्वेश्चन। मान कर चलिए 100 क्वेश्चन, तो 100 क्वेश्चन में 50 30 80, इसमें से 20 को मार दीजिए, हो जाएगा 100। तो देखिए इतना सिलेबस बेहतरीन है कि इसका कोई जवाब नहीं। अब इसके बाद अब ये जब आप पास करते तो आपसे फिजिकल लिया जाएगा। फिजिकल में कितना दौड़ना है, कितना भागना है, कितना कूदना है, कितना फानना है, लड़का और लड़की दोनों को बता रहे हैं। देखिएगा, लड़का और लड़की दोनों को बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, यहाँ ध्यान से देखिए। फिजिकल एलिजिबिलिटी, अब यहाँ पूरा ध्यान से देखिएगा। मेल में जो जनरल वाले हैं, ओबीसी वाले हैं, तो जनरल ओबीसी वाले पहले समझिएगा। जो मेल माने लड़का, पुरुष, लड़की नहीं, फीमेल का मतलब लड़की होता है। तो पहले हम लड़का को समझाते हैं तब लड़की को समझाते हैं। तो देखिए लड़का वाले ध्यान देंगे। अगर मान लीजिए कि जो जनरल ओबीसी होंगे तो हाइट, तो जनरल ओबीसी का जो होंगे उनका हाइट जो होना चाहिए 165 cm। अगर आपकी लंबाई अगर 165 cm है तभी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, अन्यथा फिजिकल में छाट दिए जाएंगे। कितना आप एग्जाम क्रैक कर जाइए आपको छाट दिया जाएगा। अगर शेड्यूल कास्ट में तो 160। अब देखिए 1600 मीटर का रन है, 1600 मीटर दौड़ना है। जो कांस्टेबल वाले होंगे तो वो आप लोग 5 मिनट 45 सेकंड में 1600 मीटर दौड़ पूरा कर लेना है। और जो SC ST वाले हैं 5 मिनट 45, मतलब दोनों के लिए सेम है, चाहे OBC हो चाहे ST हो, दोनों के लिए टाइम सेम है, 1600 मीटर दौड़ना है। अगर जो SI वाले फॉर्म को फिलअप किया है तो उसको 1600 मीटर दौड़ने के लिए 6 मिनट 30 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। इनके लिए भी 6 मिनट 30 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। अगर देखिए अगर 800 का अगर दौड़ना है 800 मीटर, तो 800 मीटर दौड़ना है तो SI के लिए देखिए, SI के लिए दौड़ना नहीं है। अरे जो आप बताइए, जो SI 1606 मिनट में दौड़ जा रहा है तो ये 800 को क्या जानता है? कुछ नहीं जानता है। तो इसमें दौड़ना भागना नहीं है। अब इसके बाद लॉन्ग जंप, तो लॉन्ग जंप देखिए, लॉन्ग जंप में क्या है,
लॉन्ग जंप मतलब कि फानना है, कितना दूर तक आप फान सकते हैं। तो इसके लिए जनरल ओबीसी के लिए 12 फीट है, एससी एसटी के लिए 12 फीट है। अब लॉन्ग जंप कांस्टेबल के लिए एसआई का था, कांस्टेबल वाले जो होंगे उसको 14 फीट फानना होगा। एससी एसटी के लिए 14 फीट, मतलब कि दोनों का है, ओबीसी हो जनरल हो कोई भी हो, सब 14 फीट फानेगा। अब इसके बाद लॉन्ग जंप कांस्टेबल वाला समझिएगा। हाई जंप का मतलब कि ऊपर में फानना, तो ऊपर में फानना चाहते हैं तो इसके लिए जनरल के लिए 3 फीट 9 इंच और एससी एसटी के लिए भी 3 फीट 9 इंच और हाई जंप कांस्टेबल के लिए भी 4 फीट है दोनों के लिए। अब चलिए महिला वर्ग में चलिएगा तो महिला वर्ग का जिसका हाइट जनरल ओबीसी वालों समझिएगा, जनरल ओबीसी में जो भी महिला होगी चाहे जो भी लड़की होगी, अगर 1.57 सेम अगर आपका हाइट होगा तभी इस फॉर्म को भरना है। अगर एससी एसटी में होगी तो 1.52 सेम आपका हाइट होना चाहिए। इसमें आप देखिए 1600 मीटर नहीं दौड़ना है, दोनों में किसी को नहीं दौड़ना है, 1600 मीटर नहीं दौड़ना है, इसमें दौड़ नहीं है। जिसको 800 मीटर दौड़ना है तो 800 मीटर दौड़ने के लिए जनरल ओबीसी महिला के लिए 4 मिनट का टाइम दिया जाएगा, फिर यहाँ पर एससी एसटी के लिए 4 मिनट का टाइम दिया जाएगा। 800 मीटर एसआई के लिए, जो एसआई बनना चाहते हैं 4 मिनट और जो कांस्टेबल बनना चाहते हैं 3 मिनट 40 सेकंड का टाइम दिया जाएगा दोनों के लिए। अब इसके बाद लॉन्ग जंप, तो लॉन्ग जंप जो जनरल ओबीसी वाला महिला हो चाहे एससी एसटी वाली महिला हो, वो दोनों के लिए 9 फीट आप लोग को फानना पड़ेगा। फिर इसके बाद चाहे एसआई हो चाहे कांस्टेबल हो, दोनों के लिए 9 फीट। फिर इसके बाद अगर हाई जंप पे चलिएगा, चाहे एसआई की तैयारी करती हो चाहे कांस्टेबल का, अगर हाई जंप का मतलब कि ऊपर में से फानना है तो इसके लिए आपको 3 फीट, और चाहे कांस्टेबल हो चाहे एसआई, चाहे ओबीसी में हो चाहे एससी एसटी में हो, आपको 3 फीट ऊपर में ये फानना पड़ेगा। तो यही क्राइटेरिया है। लेकिन हाइट पर ध्यान रखिएगा कि जो 1.65 होंगे ओबीसी जनरल में और शेड्यूल कास्ट में जो 1.60 होंगे वही इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। महिला में जो 1.57 ओबीसी है, जो एससी एसटी 1.52 होगी वही इस फॉर्म को भर सकती है। तो चलिए लगिए तैयारी में, इतना बेहतरीन जॉब है, इसका सिलेबस इतना बेहतरीन आसान है कि हम इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि कितना बेहतरीन है। अब बताइए हाई सिलेबस बताइए, 50 को जीएस है, 50 को रीजनिंग है। हम कहते हैं कि चुपचाप इसी को दबा के पढ़ दीजिए, 50, 30, 80 या 20 को तो इसमें से कोई 100 मार दीजिएगा। 100 अगर बना लेते हैं तो आपका सिलेक्शन एकदम फिक्स हो जाता है। और सबसे आसान तरीका बताइए दिए, इसके लिए लूसेंट पढ़िए, इसका पीवाई की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आप लोग को बता रहे हैं कि जल्द ही इस चैनल के माध्यम से आप लोग का जो मैथ है, मैथ इस यहाँ से वीडियो के माध्यम से पढ़ाना चालू करूँगा। खाली पीवाई की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही बतलाएंगे, आप लोग रेडी रहिएगा, एकदम पढ़ते रहिएगा, देखिएगा, इसके बाद आप लोग धुआं उड़ा दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, आप लोग को शुभकामनाएं।